हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर किरचॉफ लॉ के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ सर्किट एनालिसिस। और आपको याद आ रहा होगा, सर्किट एनालिसिस में हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, ये वाला। राइट। अब आज सर्किट एनालिसिस के हम बहुत सारे मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि सर्किट एनालिसिस में तीन चार अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपके सामने ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बहुत इजी सा अप्रोच है। ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हो, आपके पास एक इजी सा अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं वो अप्रोच क्या होता है। वैसे आंसर आना चाहिए 1/4 एम्पियर। काफ़ी लोगों का आंसर आ भी गया है। ठीक है, फिर भी एक बार मेथड डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसमें हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे ये वाली ब्रांच। देखो, क्या आपको इसका आर इक्विवेलेंट पता है? बिल्कुल, इसका आर इक्विवेलेंट होता है 8। तो सर्किट को मैं फिर से रिड्रॉ करूंगा। सेम क्वेश्चन, सर्किट को मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ, बस वो जो ब्लू वाला पोर्शन है उसको हटाकर ब्लू वाले पोर्शन की जगह मैं 8 ओम का रेजिस्टर जो है वो लगा देता हूँ। कलर कोडिंग से समझ में आ जाएगा आपको। ये बाकी पुराना सर्किट एज इट इज रिटेन करा है मैंने। चलो, इसको अब एक स्टेप और फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको एक स्टेप और फर्दर सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, ये दोनों 8 ओम किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। 4 हो जाएगा। 4 + 2 6 + 2 8। फिर से 8 हो गया, है ना? तो अब इसके बाद जो नया डायग्राम बनाऊंगा, नया डायग्राम कैसा बनेगा? नया डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये 3 9 वोल्ट, 2 ये 8, और ये जितना पूरा रेड कलर में मैंने आपको अभी इंडिकेट करा था, रेड कलर में जो भी इंडिकेट करा था उसको हटा दो और उसकी जगह 8 ओम लगा दो। चलो, यहाँ तक तो सर्किट हमारा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है हमें। अब इसके बाद ये 8 और ये 8 कितने होंगे? 4। 4 और ये 3 7 और 2 9। 9 वोल्ट की बैटरी, 9 ओम का रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर का करेंट, 1 एम्पियर का करेंट, 1 एम्पियर का करेंट। अब बताओ क्या होगा? ये दो ब्रांचेस दिख रही है, इसमें इक्वली डिवाइड होगा। दिख रहा है? नीचे देखो, नीचे वाले डायग्राम में देखो, 1/2। मैं एक काम करता हूँ, करंट को ब्लैक कलर में लिखता हूँ। तो 1/2 1/2 आपको समझ में आना चाहिए, ब्लैक कलर में करंट है। 1/2 क्यों? क्योंकि दोनों 8 ओम पैरेलल में है, तो इसका मतलब ये 1/2 था और बचा हुआ 1/2 आगे गया था। अभी जो 1/2 आगे जा रहा है, बताओ क्या होगा? फिर से दो 8 ओम आ गए। दिख रहे हैं ये दो 8 ओम? ये दो 8 ओम के दिख रहे होंगे रजिस्टर्स आपको। तो इन दोनों में क्या होगा? वो फिर से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 1/2 1/4 1/4। ये 1/4 जो है वो आपको इस ब्रांच में मिलेगा। इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना है हमें, करंट को डिवाइड करते हुए। मतलब आपको हर एक ब्रांच में करंट पता चल गया है। आपको पता चल गया है कि यहाँ से करंट कितना था। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो 1 एम्पियर, फिर इसमें 1/2, इसमें 1/2, फिर इसमें ब्लैक कलर में पूरा करंट है 1/4, और इसमें भी 1/4। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया करंट डिवीजन का। सेम क्वेश्चन आपको इस टाइप का वैल्यूज हो सकता है अलग हो। उस टाइप का क्वेश्चन आपको एचसीवी में मिलेगा, मॉड्यूल में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आपको इसका एक जनरल प्रोसेस पता है कि क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में।
चलो अब ये नोट कर लिया। अब देखो, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सर्किट के एनालिसिस में आपको सिखाता हूँ। पहले आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ रैंडमली ऐसी वैल्यूज दी थी, बैटरी की, रेजिस्टेंस की। ये 5 वोल्ट हो गया, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, और ये सब वैल्यूज मैंने आपको दे दी। ठीक है, सर्किट की। अब सर्किट को सॉल्व करना है। सर्किट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। तो आपको बस 2 मिनट के स्क्रीन पर देखना है मेथड नंबर 1। सिर्फ इसकी कंप्लीट एनालिसिस को ऑब्जर्व करो आप अभी थोड़ी देर के लिए, बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। पर पहले आप समझ लो करना क्या है। मान लो कि यहाँ से करंट जाता है आई। मैंने माना कि यहाँ से कितना करंट फ्लो करता है आई। वही करंट कहाँ जाएगा, इस रजिस्टर में से होते हुए जाएगा। अब इसके पास सामने देखो 2 रास्ते आ गए, दिख रहे हैं, 2 रास्ते आ गए। अब 2 रास्ते आने का मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में डिवाइड होगा। थोड़ा इधर चला जाएगा, फिर बचा हुआ जो होगा वो इधर चला जाएगा। इस तरह से करंट को मैंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। करंट डिवीजन समझ में आ गया। इस तरह से मैंने करंट को डिवाइड करा। अब ये करंट डिवाइड करने के बाद अब अपन इसको कुछ नाम देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे अपन। कहाँ लगाएंगे किरचॉफ लॉ? पहले लगाऊंगा मैं इन लूप। कौन सा वाला लूप? तो सबसे पहले मैं लगाना चाह रहा हूँ इसमें। फॉलो करना। ए से बी गया, ए से बी गया, +5 वोल्ट, कल ही सीखा था हमने। फिर बी से सी गया, बी से सी गया तो कितना? -I × R। क्यों? क्योंकि कल मैंने बताया था करंट के डायरेक्शन में जाने पर, बताया था नहीं बताया था? करंट के डायरेक्शन में जाने पर वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो माइनस लेंगे। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आने पर वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो पॉजिटिव लेंगे। करंट के साथ जा रहे हो, देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो ना आप, समझो। देखो करंट के डायरेक्शन में गए आप, ये इसमें 1 ओम में, तो -IR। ठीक, वेरी गुड। फिर अब आगे जाओ बैटरी में, तो बैटरी में क्या लिखोगे? -3। फिर और आगे जाएंगे। मुझे बताओ ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है, इसमें करंट कितना है? I1 है, देखो लिखा है अभी हमने I1। ये I1 लिखा था, तो क्या लिखूं मैं बताओ? -3 -(I1 × R) ले देकर मैं वापस ए पर आ गया, =0। ये है फर्स्ट इक्वेशन। ये आई एक इक्वेशन हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें थोड़ा, चलो लिख देते हैं। इसको लिखेंगे हम I + 2I1 = 2। ठीक है, I + 2I1 = 2। अब आगे दूसरा लूप देखते हैं। दूसरा लूप कौन सा लें? अब हम लेंगे CDEFC। अब हम बात कर रहे हैं CDEFC वाले लूप की। चलो सी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ गया तो क्या लिखूंगा? -3। सोचो -3 क्यों? फिर आगे और यहाँ गया तो क्या लिखूंगा? करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो -I1 × R। फिर इसके बाद मुझे यहाँ जाना है। अब देखो जब मैं यहाँ से जंप करूंगा, इस रजिस्टर के ऊपर से जंप करूंगा, सोचो आप इमेजिन करो इस रेजिस्टेंस के ऊपर से आप लॉन्ग जंप कर रहे हो। तो लॉन्ग जंप कर रहे हो तो करंट सामने से आ रहा है, और आप उसके अपोजिट जंप कर रहे हो, तो प्लस I × R।
फिर यहाँ आने के बाद आप वापस सी पर आ गए, इज इक्वल टू क्या, 0। क्या लिखोगे बताओ? ये हो जाएगा 3i -3i1 -2i1 मतलब -5i1 कैलकुलेशन पार्ट जरूर देख लेना है ना, कहीं गलती कर दो तो बता देना। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व तो करना आता ही है सबको। कर लोगे ना सॉल्व? अच्छा, सॉल्व करने पर एक चीज ध्यान रखना। आपको जैसे किसी ने पूछा कि करंट थ्रू 1 ओम कितना है, तो आपका आंसर होगा, डायग्राम देखो, आई के इक्वल। किसी ने पूछा करंट थ्रू 2 ओम कितना, आपका आंसर होगा I1 के इक्वल। पर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द करंट थ्रू 3 ओम, तो आप क्या बोलोगे, I - I1, मतलब आपको आई में से I1 माइनस करना पड़ेगा। जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनका सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपस में, I - I1, वो आपका करंट होगा 3 ओम में। बात आ गई समझ में? इसे नोट करो, मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा, फिर इसकी दूसरी मेथड भी बताऊंगा। मैं ना लूप को कलर भी कर देता हूँ, तब तक जब तक आप नोट करोगे मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। मैं क्या करूँगा इतनी देर तक, बताओ? इतनी देर तक वेट कैसे करूँगा मैं? तो इस लूप को अपन कलर करना शुरू कर देते हैं। जब से टेक्नोलॉजी आई है, मैं क्या बताऊँ, मतलब रोज इतना अच्छा लगता है। रोज ये बचपन के दिन याद आ जाते हैं कलर करने वाले। ये एक कलर हो गया। फिर दूसरा कलर अपन रेड यूज करेंगे आज। मजा नहीं है रेड में। लेट अस यूज पिंक। ये दूसरे लूप में मैंने इक्वेशन बनाई थी। दो अलग अलग लूप, दो अलग अलग इक्वेशन। अब लग रहा है अच्छा सर्किट। और ये जो सॉल्व किया है ना, इसमें भी तो कलर कर सकते हैं। इसमें भी तो पॉसिबिलिटी है कलर करने की। हम्म। आप लोग नोट करो, तब तक मैं देखता हूँ इसमें क्या करना है। दूसरा कलर। कर लिया नोट? अब ध्यान से सुनो, सॉल्व भी कर लिया होगा सब लोगों ने। अब दूसरा मेथड सुनो। दूसरा मेथड से पहले इसी मेथड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। इस मेथड में आप पता है क्या कर सकते थे? पहला लूप जो ये ब्लू कलर वाला देख रहे हो जो कलर करा है मैंने, वो भी ले सकते थे, और दूसरा लूप पिंक वाला ना लेते हुए बड़ा लूप दिख रहा है आपको, सबसे बाहर वाला जो लूप दिख रहा है, ABCFEDA, वो भी ले सकते थे। तब भी आपका आंसर सही आता। तब भी आपका आंसर ऐसा नहीं गलत आता। तब भी आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ता, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तब भी आपका आंसर आता। कौन सा लूप? ABCFEDA। अच्छा, अगर मैं लिखूं इक्वेशन तो हेल्प करोगे मेरी? चलो मैं एक काम करता हूँ, बात करता हूँ इन लूप। कौन सा लूप? ABCFEDA, जो सबसे बड़ा लूप है। और इसी ऑर्डर में स्टार्ट करूंगा, मतलब ए से स्टार्ट करके मैं वापस ए पर आऊंगा इसी ऑर्डर में। तो देखो, ए से बी तक गया। ए से बी तक गए तो +5 वोल्ट।
फिर बी से सी तक गए, माइनस आई इंटू आर। सी से एफ तक गए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है। एफ से ई तक गए तो माइनस आई वन इंटू आर। फिर ई से डी और डी से ए कोई चेंज नहीं आया, इक्वल टू जीरो। आप चाहते तो इसके बजाय इक्वेशन 1 और 3 को भी सॉल्व करते, तो भी आपको वही आंसर मिलता। 2 और 3 को करते तो भी वही आंसर मिलता, 1 और 2 को करोगे तो भी वही मिलेगा। ये सब पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन में। अच्छा, और कभी मान लो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस मेथड से सॉल्व करते हो, ध्यान से सुनना। और अगर कोई करंट नेगेटिव आता है, मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो लाइफ में, तो मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ। तो घबराना मत। वैल्यू तो स्टिल सेम होगी, बस डिफरेंस किसमें होगा? Just opposite direction to the one which is assumed in the diagram. Direction to the one assumed in the diagram. इसे भी लिख लिया जाए। I1 को I/2 लिखना चाहते हो, क्यों? क्या भंडारा चल रहा है यहाँ पे सर्किट में कि करंट बटेगा तो सबको बराबर बराबर मिलेगा है? जैसे भंडारे में सबको बराबर बराबर सब्जी पूरी मिलती है, वैसे यहाँ पे सर्किट में करंट बटेगा तो सबको I/2 तो फिर सर्किट सॉल्व करेंगी क्यों? जब सब हमें पता है कि सबको बराबर बराबर बटना है करंट, तो सब में बराबर बांट दो। लास्ट क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस सेम थे ना। अरे राजा, लास्ट क्वेश्चन में रेजिस्टेंस सेम थे, तो करंट सेम डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन में तो पूरे सर्किट ही अलग अलग है ना, तो सेम कैसे डिवाइड करूंगी? इसीलिए तो सर्किट को उसका बोलते हैं सर्किट की एनालिसिस। सर्किट की एनालिसिस, आप सर्किट को देखो और उसकी एनालिसिस करो। वाई आई हैव क्रिएटेड थर्ड इक्वेशन, जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरह से भी आप इक्वेशन बना सकते हो। मतलब कोई चाहे तो सेकंड लूप के बजाय फर्स्ट और थर्ड लूप की भी इक्वेशन बना सकता है, और चाहो तो उनको भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने थर्ड इक्वेशन जस्ट कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। अब चाहो तो 1 और 2 को सॉल्व कर लो, थर्ड की जरूरत ही नहीं है। 1 और 3 को सॉल्व कर लो, सेकंड की जरूरत नहीं है। 2 और 3 को सॉल्व कर लो, फर्स्ट की जरूरत नहीं है। अभी किसी को डाउट तो नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि अब हम इसी का सिमिलर मेथड देखने वाले हैं। इसी का एक सिमिलर मेथड हम आपको बताएंगे अब। इसके लिए सबको गायब कर देते हैं, इसको भी गायब कर दो, सब गायब कर दो। बैटरी कितने वोल्ट की दी थी मैंने आपको? ये बीच वाली शायद 2 वोल्ट की दी थी, कितने वोल्ट की दी थी? बताओ जरा, क्वेश्चन में कितने वोल्ट दिया था? 3 वोल्ट दिया था या 2 वोल्ट दिया था? 3 दिया था, चलो 3 लिख देते हैं फिर से।
ये 3 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान देना। इस ये है मेथड नंबर 2। सेम क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मेथड नंबर 2, जिसका नाम है मैश एनालिसिस। एनालिसिस होगी एनालिसिस, मैश एनालिसिस। मैश का मतलब होता है जो दो लूप्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, छोटे छोटे, सबसे छोटे इंडिपेंडेंट लूप, सबसे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट लूप को हम बोलते हैं मैश। छोटे छोटे मैश बन रहे हैं, 2 मैश बन रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर मैश में करंट मानेंगे, उसको बोलते हैं मैश करंट। जैसे ऊपर वाले मैश में मान लो कि मैंने माना कि करंट है I1। कलर कोडिंग कर देते हैं चलो। अब इसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जहां मर्जी हो मान लो। सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी थी वो सही है, नेगेटिव आया मतलब वैल्यू सही है। पर आपने जैसे अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज माना और नेगेटिव आया मतलब वो होना चाहिए था क्लॉकवाइज, बस इतना ही अंतर होगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए अपनी मर्जी से कहीं भी मान सकते हैं, चिंता नहीं करना है इसमें। I1 देख रहे हो, वैसे ही मैं एक काम करता हूँ, I2 मान लेता हूँ इसको। अब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्या आप लोगों को ये 1 ओम दिख रहा है? बताओ ये 1 ओम किस मैश के इन्फ्लुएंस में है? इस पर सिर्फ एक ही मैश का इन्फ्लुएंस है, ग्रीन वाली मैश। तो इसका मतलब इसमें से करंट कितना जाएगा, I1 जाएगा नीचे, देख रहे हो? I1 नीचे क्यों जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ? इसमें से जाएगा I1 नीचे, क्योंकि ये फर्स्ट मैश बोल रही है कि जाए वो करंट जो है उसमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ I1 लिख देता हूँ। वैसे ही ये नीचे देखो, नीचे 3 ओम को देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 3 ओम को देखो, किस मैश के इन्फ्लुएंस में है बताओ? ये सेकंड मैश के इन्फ्लुएंस में, सिर्फ सेकंड मैश पर इसका कंट्रोल है। सेकंड मैश से कंट्रोल कर रही है तो उसमें करंट कितना होगा, I2। डायरेक्शन देखो जरा आगे की डायरेक्शन में। बीच में ये 2 ओम का एक इंटरेस्टिंग केस आ गया। ये दोनों मैश के लिए कॉमन है, दोनों मैश इसमें करंट फ्लो करवाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि इसमें फर्स्ट मैश कहाँ करंट फ्लो कराना चाहता है? ये जो 2 ओम था, फर्स्ट मैश इसमें करंट का फ्लो कराना चाहता है, ग्रीन वाला फ्लो कराना चाहता है I1 आगे, देख लो तसल्ली कर लो। और जो ब्राउन वाला है वो फ्लो कराना चाहता है I2 पीछे। डायरेक्शन देखो जरा, डायरेक्शन देखो, खुद ही क्लियर होगा आपको, ये देखो, है ना? ये डायरेक्शन होगी I2 पीछे। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि नेट करंट कितना होगा? अगर आप आगे के डायरेक्शन में मान रहे हो तो I1 माइनस I2 लिखोगे, या फिर अगर पीछे के डायरेक्शन में मान रहे हो और और अगर हम पीछे के डायरेक्शन में मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब हमें सिंपली क्या लिखना चाहिए था, अगर आप लिख रहे हो I1 माइनस I2 आगे, तो I2 माइनस I1 पीछे, कोई भी एक डायरेक्शन मान लो। पर उसके हिसाब से फिर आपको 1 - 2 या 2 - 1 करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आगे मान लेता हूँ I1 माइनस I2। ठीक है, समझ में आई गया? अब I1 माइनस I2 आगे मान लेते हैं। अब आगे मैं हेल्प थोड़ा ना करूंगा, अब आपको पता है क्या करना है, बताओ। छोटे छोटे मैशों में छोटी छोटी इक्वेशन किरचॉफ लॉ की जो अभी अपन ने जनरेट करी थी, मैश 1 मैश 2, वैसे ही इक्वेशन जनरेट करोगे। और जैसे ही वो इक्वेशन जनरेट करोगे उसके बाद क्या होगा, इक्वेशन जनरेट करने के बाद दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल, कौन से 2 वेरिएबल, I1 I2 सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, रीजन क्लियर है, कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ। हमने डिफरेंस क्यों लिया, देखो डिफरेंस इसलिए लिया क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इस मैश के अंदर है मैश करंट I1, इस मैश के अंदर मैश करंट है I2। बीच वाला रजिस्टर दोनों मैश के लिए कॉमन है। ऊपर वाली मैश बोल रही है कि I1 आगे फ्लो करवाएंगे हम, नीचे वाली मैश बोल रही है कि हम I2 पीछे फ्लो कराएंगे। तो रजिस्टर दोनों की बात मानेगा क्योंकि वो दोनों के साथ रहता है।
कभी इमेजिन करो कि कभी कोई पर्सन अगर दो लोगों के इन्फ्लुएंस में है, दो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में है, तो बताओ क्या होता है नहीं होता है, कभी देखा है, एक्सपीरियंस करा है ये? कभी कोई पर्सन दो पर्सन्स के इन्फ्लुएंस में होता है साइमल्टेनियसली, तो उसे दोनों की बात माननी पड़ती है। बस यही हो रहा है इस मैश एनालिसिस में, इस ब्लू वाले रजिस्टर के साथ। एक मैश आता है एक मैश आता है कि करंट I1 आगे फ्लो करे, दूसरा मैश आता है कि इसमें से करंट I2 पीछे फ्लो करे, ये दोनों की बात मानेगा। और इसमें से नेट करंट होगा I1 माइनस I2। ठीक है। सॉल्व करने के बाद अब आपको इक्वेशन बनाना आती है ना, इक्वेशन कैसे बनाओगे तो आपको पता ही है, दो लूप दो इक्वेशन, दो दो लूप दो दो इक्वेशन, दो दो लूप दो दो इक्वेशन की इक्वेशन बनाकर सॉल्व करके आपको तीनों वैल्यूज, दो वैल्यूज मिलेगी I1 और I2 की। फिर कोई आपसे पूछता है कि करंट इन 1 ओम, तो आप बोलोगे I1। करंट इन 3 ओम तो आप बोलोगे I2। करंट इन 2 ओम तो आप बोलोगे I1 माइनस I2। ये आपके तीनों आंसर हो जाएंगे। अब आगे की स्टोरी वही सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम था, मैंने सेकंड मेथड के लिए बनाया था, पर मैंने एक ही डायग्राम में दोनों मेथड सिखा दिए। कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये, है ना? नया क्वेश्चन ये है। चलो इसको ले लेते हैं अपन, कितना, 10 वोल्ट। फिर से बना देते हैं, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो भी लिख देता हूँ। फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर। आपको 2 ओम वाला जो रजिस्टर दिख रहा है, उसमें आपको करंट फाइंड करना है। अभी आप फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। फर्स्ट मेथड में इस क्वेश्चन के लिए प्रेफर करूंगा क्योंकि अननेसेसरी इसमें मैश लगाने की जरूरत नहीं है। करो ट्राई। फोटो लेने के साइड ऊपर कर देंगे पहले, अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग, फिर हम उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन की फोटो बता देंगे।
वैसे इतनी देर में तो आंसर आ जाने चाहिए थे। आप भी कहोगे वैसे आंसर काफी लोगों के। हम्म। चलो देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ट्राई करते हैं अब। देखो, हमने एज यूजुअल जो मेथड डिस्कस किया था वही ट्राई करेंगे। मैं करंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लैक कलर में। यहाँ से करंट गया आई, ये करंट आगे गया, आगे जाके इसे दो रास्ते दिखे। दो रास्ते दिखे तो इसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा दोनों रास्तों में चला जाए, तो यहाँ गया I1। बचा हुआ कितना होगा यहाँ पर फिर I-I1 यहाँ चला जाएगा। अगर I1 उधर चला गया तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा I-I1 जो कि इधर से जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं, रिमेनिंग हो जाएगा I-I1। ठीक है, कुछ नाम भी दे देते हैं इन लूप्स को। इन लूप के नाम हैं A, C, E। पहली इक्वेशन में बना रहा हूँ, अब देखो आपके पास आपकी मर्जी है, किसी भी लूप में इक्वेशन बनाओ। पहली इक्वेशन में बना रहा हूँ इन लूप, ये वाला ABCEA। पहले इस लूप में इक्वेशन बनाते हैं, चलो हेल्प करते जाना। क्या इक्वेशन बनेगी, ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, जंप करो बैटरी से 10, रजिस्टर आ गया, करंट के साथ जा रहे हो -IR। यहाँ से भी जंप कर गए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायर है। यहाँ जंप करो करंट के साथ, करंट के साथ मतलब -IR। करंट के साथ हो मतलब क्या लिखोगे, -I इंटू आर। फिर और जंप करोगे तो -4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन आप कौन से लूप में बनाओगे, आप चाहो तो इस लूप में बना सकते हो, ये छोटा वाला लूप दिख रहा है, इसमें बना सकते हो। चलो इसी में बनाते हैं, आज प्रैक्टिस करते हैं इसी में बनाने की। यहाँ आप चाहते तो क्या कर सकते थे, बाहर जो बड़ा लूप दिख रहा है उसमें भी बना सकते थे। बड़ा लूप मतलब ABCDEA। चलो उसमें ट्राई करते हैं आज, कुछ नया ट्राई करते हैं। ABCDEA बड़े लूप में, ए से स्टार्ट करो, जंप करो +10, फिर जंप करो -I1 इंटू आर। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जंप करने पर, अब फर्क पड़ेगा -I-I1 इंटू आर। फिर वापस आ गए आप ए पॉइंट पर, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, उससे हम क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे आई की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, फाइनली तो हमें I1 चाहिए था। और हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। मैं लिख देता हूँ आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आगे तो आपको पता ही है, समझदार तो हुई आप लोग। जिसको फोटो लेनी थी वो ले ले, इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर पे एक वो फोटो फ्रेम में लगा कर पोस्ट कर देना इसको। बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन बनाए हैं, अच्छा लगेगा देखकर। याद रहेगा कि आपने 12th में सर्किट सॉल्व किए थे।
आओ अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दें करने के लिए। अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप लोगों को मेथड समझ में आ गई है। अब आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे, भली गलत क्यों ना करो पर कर जरूर लोगे। फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, दोनों रजिस्टर्स हैं, दोनों में से करंट फाइंड करके बताओ मुझे। आओ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इसके लिए हम एक नई एनालिसिस यूज करेंगे। वैसे आप लूप मैच एनालिसिस यूज कर सकते हो, मैं चाहता भी था आप उससे सॉल्व करो, और आपने करा भी होगा और आपका आंसर आया भी होगा। पर अब मैं आपको एक नई मेथड और सिखाऊंगा इस सर्किट के लिए। मैं आपको एक नई मेथड और बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। ये भी हम आगे बहुत यूज करेंगे।
इसमें हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज अज्यूम करेंगे। जैसे कहने का मतलब, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस वोल्टेज दूंगा मैं। सबसे आसान रेफरेंस वोल्टेज देना मेरे लिए पता है किस पॉइंट को होगा? मेरे लिए सबसे आसान रेफरेंस वोल्टेज देना मुझे दिख रहा है इस पॉइंट को। अगर मैं 0 वोल्ट बोल दूँ तो लाइफ बिल्कुल सेट है। देखो कहाँ पर मैं तो कलर यूज करता हूँ ब्लैक, ये वाला वोल्टेज 0 वोल्ट, इसको मैंने 0 वोल्ट मार्क कर दिया। इसको 0 वोल्ट मार्क करूंगा तो जो वायर इससे कनेक्टेड है 0 वोल्ट पर आएगा। अब देखो आगे बैटरी आ गई, तो बैटरी क्या करेगी बताओ? बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट से बढ़ा देगी, तो ये वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर वो 0.0 वोल्ट था तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 होगा। सेम वायर, याद करो, सेम वायर सेम पोटेंशियल। फिर ये जो बैटरी होगी अब ये 4 वोल्ट कम कर देगी। समझ में आ रहा है क्यों? अपोजिट जा रहे हो आप, मतलब हायर से लोअर जा रही हो। तो 4 वोल्ट कम करने का मतलब 10 में से 4 का नुकसान होगा। 10 रुपए लेके निकले थे घर में से, देखो 0 रुपीज लेके निकले थे, किसी ने 10 रुपए दे दिया आपको, तो आपके पास 10 वोल्ट हो गए। 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट कोई और फिर ले गया आपसे, तो कितने वोल्ट बचेंगे? 6 वोल्ट। सिंपल सा हिसाब है। और देखो, गिद्ध चमगादड़ों की तरह आंखें खोल के देखो कितनी जल्दी आंसर आ सकता था। अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन 2 ओम, तो आप डायरेक्टली बोलो ना, करंट इन 2 ओम इज वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इस डायरेक्शन में 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 एम्पियर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कोई आपसे पूछता कि व्हाट इज द करंट इन 1.5, तो बिल्कुल गिद्ध चमगादड़ों की तरह आंखें खोल के बताओ कि इसमें करंट कितना होगा? 6 - 0 by 1.5, दैट इज 4 एम्पियर। इसे भी अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। इसे कहा जाएगा नोडल एनालिसिस, नाम दिया गया है बस इन मेथड्स का, और कुछ नहीं है। अब किसी क्वेश्चन में कोई मेथड इजी होगी तो किसी क्वेश्चन में कोई मेथड इजी होगी। लगी तो हर क्वेश्चन में हर मेथड सकती है, पर किसी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा इजी होगी, किसी में कोई ज़्यादा इजी होगी। जैसे होता है ना, देखो किसी मूवी में ये मान के चलो कि जैसे आप हीरोइन देखते हो, हीरो हीरोइन देखते हो, तो किसी मूवी में कोई हीरो हीरोइन सूट होते हैं, किसी में कोई दूसरे हीरो हीरोइन सूट होते हैं, राइट? जैसे मान लो कोई कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले करना है, तो फिर आप श्रद्धा कपूर को पकड़ोगे या दिशा पटनी को पकड़ोगे, तो वो कॉलेज स्टूडेंट का रोल होगा। अब आप कॉलेज स्टूडेंट का रोल विद्या बालन से तो कराओगे नहीं, कर तो लेगी वो भी, पर वो फिर रोल डिफिकल्ट हो जाएगा ना उसके लिए भी। अब अगर मान लो किसी आंटी वाला रोल करवाना है, तो फिर आप वो विद्या बालन को पकड़ोगे उस रोल के लिए, है ना? अब वो दिशा पाटनी से वो आंटी वाला रोल थोड़ा ना करवाओगे आप। कर तो वो भी सकती है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना उसके लिए, ऐसा। तो समझ रहे हो ना कि मेथड तो हर क्वेश्चन में हर कोई लग सकता है, पर कभी किसी क्वेश्चन में कोई मेथड इजी होगा तो उसी क्वेश्चन में कोई दूसरा मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको ये केयरफुल सिलेक्शन करना है। आओ अब हम आपसे और क्वेश्चन करवाएं। जितने क्वेश्चन करोगे उतना आइडिया लगेगा। 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम। इसको भी एक ही ऐसा क्यों करें? पर इसको 4 वोल्ट कर देते हैं, नहीं चलने दो, चलो अब लिख ही दिया है तो अपन ने 2 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, मतलब
इसको एक काम करते हैं, अपन कर देते हैं 16 ओम। हर एक रजिस्टर में से करंट फाइंड करो। आंसर तो आ ही गया होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से भी सॉल्व करके बता ही देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से भी आपको अप्रोच बता देता हूँ क्या होगा। लूप वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, मैश एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, अननेसेसरी लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, है ना, 4 गुना ज़्यादा मेहनत लगेगी उसमें। इस क्वेश्चन के लिए हमारा प्रेफर्ड मेथड फिर से हमारा, आपका, हम सबका फेवरेट मेथड होगा, इसको बोल दो 0 वोल्ट। ये सब 0 वोल्ट की लाइन चल जाएगी, फिर सब एक साथ ज़ीरो हो जाएंगे। फिर ये 2 वोल्ट ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा। 10, 10। फिर इसके बाद करंट निकाल रहा हूँ मैं पिंक में। इसमें से करंट बताओ। 2 वोल्ट का ड्रॉप है और 1 ओम का रेजिस्टर है, तो 2 एम्पियर का करंट होगा। तो लिख दूँ इसमें 2 एम्पियर का करंट होगा। फिर इसमें देखो, इसमें 10 वोल्ट का ड्रॉप है, 2 ओम का रेजिस्टर है, 5 एम्पियर का करंट होगा। 16 ओम, 16 ओम में क्या करेंगे, 10 में से 2 गया, 8 बचा। 10 में से 2 गया, 8 बचा, 8 वोल्ट का ड्रॉप, 16 का रेजिस्टेंस, तो कितना, 8/16। 8/16 कितना, 1/2, 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन देख लो, हाई से लो, इसमें रेजिस्टर में हाई से लो, 0.5। बड़ी ही सिंपल मेथड है और बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
आओ अब हम, अगर किसी को और कोई उल्टा सीधा डाउट ना हो तो हम आगे बढ़ें और हम प्रोग्रेस करें कुछ। आओ अब हम और प्रोग्रेस करें। 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 ओम, 8 ओम। करो सॉल्व। आपको पता है क्या करना है। हर रेजिस्टेंस में से आपको क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। काफी लोगों का आंसर आ चुका है। मेरे हिसाब से अब इसे सॉल्व करके अब देख ही लेना चाहिए। आओ इसे सॉल्व करें। आप और हम मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसे लिया जाएगा 0 वोल्ट। बैटरी आ गई 6 वोल्ट बढ़ा देगी। बैटरी आ गई 2 वोल्ट बढ़ा देगी। तो देख लो किन किन पॉइंट्स को मैं क्या क्या पोटेंशियल देना चाह रहा हूँ। वो ऊपर 6 वोल्ट और ये ऊपर 2 वोल्ट। फिर ये बैटरी 1 वोल्ट और बढ़ा देगी तो यहाँ हो जाएगा 3 वोल्ट। फिर करंट निकालना है तो करंट निकाल रहा हूँ मैं इस बार ग्रीन यूज करेंगे। इसमें से बताओ करंट
3 वोल्ट का डिफरेंस है, 1.5 ओम का रेजिस्टर है, तो 2 एम्पियर का करंट। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप देखो, 6 - 2 होता है 4 वोल्ट का ड्रॉप, और 8 ओम का रेजिस्टर, तो 1/2.5 एम्पियर हो गया सॉल्व। आओ अब हम और सर्किट सॉल्व करें। कर लिया ये नोट? आओ अब हम और सर्किट सॉल्व करें। 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। हर एक रेजिस्टर में से करंट बताना है।
अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा आज मेथड 1, मेथड 2 होमवर्क दूंगा। मेथड 1 होगा हमारी जो नोडल एनालिसिस की बात हुई थी, सॉरी मैश एनालिसिस की बात हुई थी, वो यूज़ करूंगा। तो देखो मैश एनालिसिस में मैं मानूंगा इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। हो सकता है आपने अलग डायरेक्शन मानी हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन आपका अलग आ जाएगा, इक्वेशन थोड़ी अलग बनेगी, साइन थोड़ा अलग आएगा, बट आंसर फाइनली जो होगा वैल्यू वाइज वो 3 ओम और 1 ओम से वो सेम आएगा, है ना। तो मैंने अपने हिसाब से देखो डायरेक्शन मानी है I1 और I2, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 ओम किसके इन्फ्लुएंस में है? 3 ओम किसके इन्फ्लुएंस में है? सिर्फ I1 के। 1 ओम किसके इन्फ्लुएंस में है? सिर्फ I2 के। ये जो बीच वाला 2 ओम है ये किसके इन्फ्लुएंस में? दोनों के। देखो दोनों के कारण डायरेक्शन जो मैंने बनाई है, तो मैं I1 प्लस I2 लिख दूं, I1 प्लस I2। बस इतना अगर आपको क्लियर हो गया, आगे तो ये क्वेश्चन में आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके बाद अब आपने किरचॉफ लॉ समझ लिया है। आपको इस लूप में किरचॉफ लॉ लिखना है फर्स्ट वाले में। मैं लिख ही देता हूँ, है ना, गलती हो जाए आप लोगों से, उससे अच्छा मैं लिख दूँ। मुझे आप लोगों पे वैसे तो पूरा भरोसा है, पर फिर भी कई बार आप गलती कर देते हो इक्वेशनों में। ब्लैक वाले के लिए ब्लैक वाली इक्वेशन लिखूंगा मैं। स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं कहाँ से? स्टार्टिंग करूंगा मैं यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा ब्लू वाले के लिए ब्लू में, ब्लैक एंड ब्लू। इसे कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ये ब्लैक ब्लू का, है ना। अगली बार से यही यूज़ करा करेंगे, एक तरफा मजे आ जाएंगे इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने पर। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में ब्लैक में लिखूंगा, ब्लैक वाले के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन +4 माइनस I1 × 3 माइनस I1 प्लस I2 × 3 इज इक्वल, सॉरी I1 प्लस I2 × 2 है वो, है ना, तो 3 नहीं है, वो 2 है। इसको मैं काट के 2 कर देता हूँ, ये I1 प्लस I2 × 2 होगा। I1 प्लस I2 × 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो ये 2 ओम के लिए -I1 प्लस I2 × 2 इज इक्वल टू 0। ब्लू वाले के लिए मेरी हेल्प करो अब जरा। ब्लू वाले के लिए मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, फिर से इस बार क्लॉकवाइज जाऊंगा। चलो इस बार क्लॉकवाइज जाएंगे, तो बताओ क्या लिखें? +10, फिर -I2 × 1, फिर -I1 प्लस I2 × R इज इक्वल टू 0। अब आपके पास है दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आपका आंसर ये आ जाएगा। सबका ये आंसर आना चाहिए था, आ भी रहा होगा, आ ही गया होगा बल्कि। अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, आप एक काम करना, अब आपके पास एक होमवर्क है, एक काम करना है आपको, और वो ये है कि इसको आपको नोडल से ट्राई करके देखना है। मैं बताऊंगा नोडल से भी इसका अप्रोच बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, कोशिश करना नोडल से बनाने की। नेक्स्ट टाइम तो यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से। इसको सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकाल के रख भी लेना, तो अपन कंपेयर करने में अपने लिए आसान होगा कि दोनों मेथड से सेम आंसर आता है नहीं, ऑब्वियसली सेम आएगा। तो आप ट्राई करना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलो मेरे ख्याल से इसके साथ आज के सभा के समाप्ति की घोषणा की जानी चाहिए। हाँ हाँ बनाओ ना, बिल्कुल। इसमें अगर एक स्मॉल लूप में बनानी है स्मॉल में बनाओ, और एक बिग में बनानी है बिग में भी बनाओ, आंसर सेम आएगा सॉल्व करने पर, बता ही चुके हैं हम पहले भी, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा।